आईआईटी वाले बाबा। शून्य से अनंत तक की रहस्यमयी यात्रा। रात का सन्नाटा था। एक धुंधली रोशनी में एक व्यक्ति ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह सब कुछ देख सकता हो। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी लाखों लोग उसे जानते थे। लोग उसे आईआईटी वाले बाबा कहते हैं, लेकिन वह खुद को कुछ नहीं मानते। उनका कहना है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं। ये कहानी उसी इंसान की है जो दुनिया की नजर में एक रहस्य है। हरियाणा के एक छोटे से गांव ससरौली में 3 मार्च 1990 को एक बच्चा जन्मा। उसका नाम रखा गया अभय सिंह। बचपन से ही वह अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, वहां अभय घंटों अकेले बैठकर सोचता रहता। कभी कभी वह आसमान की तरफ देखता और चुपचाप खुद से सवाल करता, मैं कौन हूं? क्या ये दुनिया सच में वैसी है जैसी दिखती है? अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर बचता क्या है? उसकी सोच दूसरों से बिल्कुल अलग थी। वह जितना बड़ा हुआ, उसके सवाल उतने ही गहरे होते गए। माँ बाप ने उसे पढ़ने के लिए भेजा। वह तेज था, होशियार था और मेहनती भी। कड़ी मेहनत के बाद उसने भारत की सबसे कठिन परीक्षा आईआईटी जेई पास कर ली। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे में उसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। वहां पहुंचने के बाद उसने एक अलग ही दुनिया देखी। प्रतियोगिता, सपने और सफलता की दौड़। पर अभय के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। एक दिन क्लास में उसने अपने प्रोफेसर से पूछा, सर, अगर ब्रह्मांड शून्य से बना है तो क्या हम भी सिर्फ शून्य हैं? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अभय के सवाल कहीं ज्यादा गहरे थे। धीरे धीरे उसका झुकाव पढ़ाई से हटकर ध्यान और आत्मचिंतन की ओर बढ़ने लगा। वह घंटों तक लाइब्रेरी में बैठकर प्राचीन ग्रंथों को पढ़ता। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, पर वह बस मुस्कुरा देता। समय बीता। आईआईटी की डिग्री मिली। और फिर आया वह पल जो किसी भी युवा के लिए सपने जैसा होता है। कनाडा में हाई पेइंग जॉब। लेकिन कुछ महीनों बाद सबको चौंकाते हुए अभय ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, पैसा, करियर, पहचान। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया। कुछ कहते हैं कि कनाडा में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। कुछ का मानना है कि वहां उसने कोई ऐसा रहस्य देखा जो किसी से साझा नहीं किया जा सकता। भारत लौटने के बाद वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न अभय सिंह था, न कोई इंजीनियर। अब वह सिर्फ एक यात्री था जो सत्य की खोज में था। वह कभी आशिकेश में दिखाई देता, कभी धर्मशाला में। कुछ कहते हैं कि वह तिब्बत के गुप्त मठों में महीनों तक रहा। कुछ मानते हैं कि वह हिमालय की गुफाओं में चला गया, जहां उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। जब वह वापस आया, तो अब वह वही अभय सिंह नहीं था। अब लोग उसे आईआईटी वाले बाबा कहने लगे। वह किसी को कोई धर्म नहीं सिखाते, वह किसी परंपरा में विश्वास नहीं रखते। वह बस एक ही बात कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं। धीरे धीरे उनके विचारों ने लाखों लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। उनकी बातें गहरी थीं, रहस्यमयी थीं और सबसे महत्वपूर्ण, सोचने पर मजबूर कर देने वाली थीं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। उनके विचारों ने बहुत से लोगों की सोच बदल दी। लेकिन यहां एक विरोधाभास था। अगर वह कुछ नहीं है, तो लोग उन्हें सुन क्यों रहे हैं? अगर वह गुरु नहीं है, तो उनके अनुयायी उन्हें गुरु क्यों मानते हैं? उनका कोई आश्रम नहीं, कोई मंदिर नहीं, फिर भी लोग उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। उन्होंने किसी को कुछ सिखाने का दावा नहीं किया, फिर भी लोग उनके विचारों से प्रेरित हो जाते हैं। आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि शून्यता ही अंतिम सत्य है। लेकिन क्या कोई सच में शून्य बन सकता है? क्या यह बस एक मानसिक स्थिति है या जीवन का परम सत्य? आज भी यह सवाल बना हुआ है। आईआईटी वाले बाबा कौन है? एक संत, एक वैज्ञानिक या सिर्फ एक विचार? क्या आप मानते हैं कि शून्य बनकर सब कुछ पाया जा सकता है, या यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम है?